ऑल राइट, सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं डॉक्टर आर कुमार एस्ट्रोलॉजी और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि कुमार। एंड आज हम करने वाले हैं बात गुस्से के बारे में कि भाई गुस्सा होता क्या है, गुस्से की परेशानी क्या होती है। गुस्सा वैसे तो एक इमोशन है डॉक्टर साहब, लेकिन गुस्सा एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है, मैं कहूँगा। हर किसी को आता है, बेसिकली हर किसी में होता है और हर किसी को नुकसान करता है। तो बेसिकली मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि गुस्सा होता क्या है, और गुस्सा होता है तो हम गुस्सा हो क्यों जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि गुस्सा होता क्या है, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप जानना चाहते हो तो पहले आप ये जानना चाहते हो कि ये चीज़ है क्या। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है कि जो गुस्सा है वो किसी दूसरे की गलती की सज़ा आप अपने आप को देते हो। बेसिकली किसी दूसरे की गलती किसने की? दूसरे ने। उसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? उसको। लेकिन हम अपने आप को देते हैं, उसको गुस्सा बोलते हैं। गुस्सा कुछ नहीं है, गुस्सा बेसिकली एक एक्सपेक्टेशंस की अगली सीढ़ी है। बस एक्सपेक्टेशंस किसी दूसरे से, एक्सपेक्टेशंस अपने आप से। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये जब पूरी नहीं होती हैं, जब ये पूरी नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा आता है। या अगर हम ये बोलें कि द बॉडी इज़ मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो हमारा अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। और ये फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाले हम खुद हैं। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका इलाज क्या है, तो बोलने में बड़ा सिंपल है, करने में बहुत मुश्किल है। बोलने में ये है कि गुस्से का इलाज बेसिकली है सरेंडर। आपको आर्ट ऑफ सरेंडरिंग आना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप कैसे सरेंडर करते हैं। सरेंडर आप अपने इष्ट देव भगवान को कर सकते हैं, सरेंडर आप अपने गुरु को कर सकते हैं, सरेंडर आप अपने माँ बाप को कर सकते हैं, सरेंडर आप अपने मेंटोर को कर सकते हैं, या आप किसी सिचुएशन को सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि गुस्सा आपको तभी आएगा जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तभी आपको गुस्सा आता है ना। और 99% केसेस में आप ये चाहते हो कि ये सिचुएशन, ये इंसान ये करे अकॉर्डिंग टू यू, और वो नहीं करता। चाहे ये बाप बेटे का कॉन्फ्लिक्ट है, टीचर और स्टूडेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। भाई टीचर चाहता है ये स्टूडेंट पढ़े, वो नहीं पढ़ता, उसको उसमें मस्ती आती है। अब बेसिकली इसमें से एक बंदे को सरेंडर करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है। और 90% जल्दी टीचर सरेंडर कर देता है, वो कहता है ठीक है नहीं पढ़ता ना पढ़, मेरे बाप का क्या जाता है। दिस इज हाउ ही थिंक्स। एंगर स्टार्ट ही तभी होता है एक्सपेक्टेशन से। अगर आप एक्सपेक्टेशंस जितनी कम रखोगे उतना कम गुस्सा आपको आएगा। देखो मेरी लाइफ में जितने ईयर्स मैंने निकाले हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझ पाया हूँ कि सामने वाला नहीं बदलता। और खासकर आप ये चाहो कि आपके कहने से बदले, कभी नहीं बदलता। अगर सामने वाला कभी बदलता है तो जब वो ठोकर खाता है, जब अपना कोई नुकसान कर लेता है बहुत बड़ा, ज़रूरी नहीं है वो नुकसान मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। जब वो बड़ा नुकसान कर लेता है, उस ठोकर के बाद उसको अकल आती है। उसका रीज़न ये है कि आज का जो कल्चर है वो कल्चर ये है कि पहले जो कल्चर ये था कि लोग एक दूसरे की बातें मान जाते थे, तो किसी दूसरे का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता था। एक आदमी अगर 60 साल का है और आप 25 के हैं, तो आपने उसकी बात मानी। लोगों को लगता था यार हम उसकी बात क्यों माने। हकीकत में हम अगर किसी के पैर छूते हैं, उसमें हम उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं। जो पैर छू रहा है फ़ायदा उसका हो रहा है, जो आशीर्वाद दे रहा है वो अपनी एनर्जी उसको दे रहा है, अपनी ब्लेसिंग्स उसको दे रहा है। और लोग ये सोचते हैं हम पैर छूते हैं फ़ायदा उसका हो रहा है, उसको बड़प्पन मिल रहा है।
उसी तरह से अगर हम किसी दूसरे की बात मान लें, एक आदमी अगर 60 इयर्स का है, आप 25 इयर्स के हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अगर आप उसकी बात मानोगे तो आप मेंटली 25 से सीधा 60 पे पहुंच गए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस को आपने यूज़ किया है। आज की जनरेशन जो है, मैं कहता हूं एक्सीलेंट है, लेकिन कुछ एक मामले में उनको वो सरेंडर नहीं कर सकती किसी भी कीमत पे। और जब वो सरेंडर नहीं करती तो वहां से एंगर स्टार्ट होता है, एंगर का मैनेजमेंट वहां से शुरू होता है। फिर एक्सपेक्टेशंस कई बार अपने आप से इतनी ज़्यादा होती हैं। आप कोई एमबीए का पेपर दे रहे हो, पेपर में आप रह गए या कुछ हो गया, वो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है ना। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि एक अगर कोई इंसान है, वो जॉब भी कर रहा है, साथ में एमबीए भी कर रहा है, पता चला शादी भी हो गई, तो उसकी डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जब वो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता तो उसको गुस्सा आता है। ओके डॉक्टर साहब, वैसे वजह तो समझ आ गई हमें। बेसिकली जड़ एक्सपेक्टेशंस ही हैं, हमसे, सिचुएशन से या किसी और से। सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसी और का बस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा कंट्रोल बस हमारे अपने मन के अंदर है, वो भी करना मुश्किल है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपको गुस्सा ना आए, तो आप सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स कर दो। इंस्टेड ऑफ ये कि सामने वाला आपकी बात माने, आप सामने वाले की बात मान लो। हाँ, कुछ केसेस में आपको पता है कि मैं इसकी बात मान रहा हूं और बात मान के नुकसान होगा, लेकिन जब सामने वाला इतना एडमेंट है, वो नुकसान करा के ही छोड़ेगा, तो कम से कम आप अपनी हेल्थ तो संभाल के रखो। क्योंकि एंगर इज़ नॉट ओनली वन थिंग। एंगर अगर आता है तो वो बीपी भी लाता है। मेंटली आजकल शुगर की इतनी प्रॉब्लम है, अगर देखा जाए तो वो भी बेसिकली उस एंगर से है। ये जो इमोशंस हैं हमारे, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। दे आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप इनसे थोड़ा सा जितना डिस्टेंस बना के चलोगे, एक से नहीं, तीनों से, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो एंगर है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो इंसान है वो ये कहता है मैं सही हूं। आपको कोई मिला है जो ये कहता हो मैं गलत हूं? बहुत। अरे उसको छोड़ो, अपनी गलती पता चल जाता है मेरी गलती है, उस गलती को मानना नहीं चाहता आज का इंसान। वो आपको रीजन पे रीजन देता जाएगा कि जी मैंने ये काम किया इसलिए, ये किया इसलिए, ये किया इसलिए। पहले ज़माने में क्यों इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी? एंग्जाइटी, डिप्रेशंस क्यों कम होते थे? भाई एक ने गलती करी, फादर ने बोला चाचा जी के पैर छू, सॉरी बोल, बात खत्म। अगर आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रखोगे तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन पहले ज़माने में ये बात ख़त्म हो जाती थी, भाई ख़त्म, चाचा जी के दिमाग से भी गई और भतीजा जी के दिमाग से भी चली गई। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे सुपर हैं। कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप इस कॉम्प्लेक्स को रखो ही ना मत, ना सुपीरियरिटी, ना इंफीरियरिटी, ना कुछ। जो आप हो ठीक है यार, एक्सेप्ट मी एज आई एम। पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ना, कहना जितना ईजी है, करना उतना मुश्किल है।